हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह हम कोई बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं और आज का टॉपिक हमारा बेहतर ही टॉपिक है। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पढ़ा था पढ़ा हमने इतिहास। इतिहास के जनक कौन है? एरोडोटस। हमने लिखवाया था ना, इतिहास के जनक कौन है? एरोडोटस, जिन्होंने इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। इतिहास के जनक कौन है? एरोडोटस, जिन्होंने इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? 3 कालखंडों में बांटा है। पहला था प्राग इतिहास। पहला क्या था? प्राग इतिहास। दूसरा क्या है? पूर्व इतिहास। तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। हमने प्राग इतिहास के बारे में एक हर चीज को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया और समझ लिया है। हमने पढ़ा प्राग इतिहास में ये पढ़ा था कि प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। हमने कहा कि प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राग इतिहास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहे थे कि ताम्र पाषाण काल के भी नाम से भी जाना जाता है इसे, या इसे पाषाण काल के भी रूप में जाना जाता है प्राग इतिहास को। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने क्या पढ़ा था कि ये बताइए कि सबसे पहले मानव का जन्म स्थली कहाँ है? तो हम कहेंगे मानव का जन्म स्थली या मानव का पालना हम अफ्रीका को मानते हैं, लेकिन सब मानव का पालना अगर पूछ दे तो हम मध्य एशिया को मानते हैं। यहाँ तक क्लियर था जो प्राग इतिहास में था। प्राग इतिहास में क्वेश्चन था कि मानव सबसे ज्यादा अपना जीवन कहाँ पर व्यतीत किए? तो मानव सबसे ज्यादा प्राग इतिहास में अपना जीवन व्यतीत किए, लेकिन प्राग इतिहास में किस कालखंड में किए? तो आपके पूरा पाषाण काल में किए थे। पूरा पाषाण काल का समय काल कितना था? तो आप कहेंगे 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर हमारा कितना था? 12,000 ईसा पूर्व तक था। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले आग की खेती, आग का खोज कब हुआ था? तो आप कहेंगे प्राग इतिहास में हो चुका था। प्राग इतिहास के किस काल खंड में हुआ था? आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब फिर पूछ दे कि ये बताइए कि किस काल में जो बड़े बड़े जानवरों को मारने के लिए बड़े बड़े जो पत्थर थे उसको छोटा छोटा अत्यंत पत्थर बनाकर नोखीला पत्थर बनाया गया। तो आप कहेंगे प्राग इतिहास में कब? मध्य पाषाण काल के समय प्राग इतिहास में हुआ था। लेकिन पूछे किस काल खंड में हुआ था? प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूछेगा कि मानो कब छोटे छोटे नोकीले पत्थर का प्रयोग किए थे शिकार करने के लिए? तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल में। ठीक। अगर पूछ दे कि मानव सबसे पहले कृषि कब किए थे? तो आप क्या कहेंगे? मानव सबसे पहले कृषि कब किए थे? तो आप कहेंगे कि 7,000 ईसा पूर्व में भारत में किए थे। जो भारत के क्षेत्र में कहाँ किए थे? मेहरगढ़ में किए थे। मेहरगढ़ कहाँ पर है? वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। किस 2 पर्वतों के बीच में है? तो किरधर और अल सुलेमान पर्वतों के बीच में है। अगर पूछ दे कि मेहरगढ़ किस नदी के तट पर है? तो आप कहेंगे सिंधु नदी के तट पर है। इसको हमने अगले क्लास में इसको एक और चीज को विस्तार पूर्वक हमने पढ़ा था। आई होप कि इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम इसे पढ़ने, पूर्व इतिहास या सिंधु सभ्यता। ठीक। पूर्व इतिहास जो ये वाला है, पूर्व इतिहास को या सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इस पूर्व इतिहास में जो साक्ष्य मिले थे वो सिंधु नदी के तट पर ही मिले थे। जो प्राग इतिहास, पूर्व इतिहास में जितने भी साक्ष्य मिले हमें सिंधु नदी के तट पर ही मिले थे, मतलब सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही मिले थे। इसीलिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछ दे पूर्व इतिहास का दूसरा नाम क्या है? पूर्व इतिहास का आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। आई होप किसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर पूछ दे कि पूर्व इतिहास या सिंधु घाटी सभ्यता, मेनली तो ये इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता। जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब साक्ष्य मिला तो पूछा जाएगा सबसे पहले सिंधु घाटी जो जगह था या हमारे यहाँ पर साक्ष्य मिला उसकी जानकारी किसने दिया था? तो आप कहेंगे जॉर्ज मेसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का जानकारी किसने दिया था? जॉर्ज मेसन ने दिया था। अगर पूछे कि सिंधु घाटी का जो सिंधु सभ्यता का जब खुदाई हो रही थी तो उस समय लगभग कितने शहर में मिले? तो हम कहेंगे सिंधु सभ्यता में लगभग 300 शहर हमें मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग कितने शहर थे? तो आप कहेंगे 300
शहर थे, लगभग में 300 शहर थे। फिर पूछे सिंधु का जो सिंधु घाटी सभ्यता है या सिंधु सभ्यता, इसका बारे में सर्वेक्षण किसने किया था, इसके जांच किसने किया था? आप कहेंगे कनिंघम ने किए थे। सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण या जांच, वहां पर जो सर्वेक्षण होता है वहां पर जांच या वहां का मतलब हेड कौन थे? तो आप कहेंगे कनिंघम थे। फिर अगर पूछ दे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो था पूर्व इतिहास, जिसको या इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसका नामकरण किसने किया था? तो आप कहेंगे जॉन मार्शल ने किया था। इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। अब पूछ दे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसमें जो एरिया थी कितने, जो 300 तो बता दिए थे 300 शहर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग कितने शहर थे? 300 शहर थे। तो पूछा जाए जो 300 शहर थे उसका कितना स्क्वायर फीट में था या कितना एरिया कवर किया था? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कितना क्षेत्रफल था उसका? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था टोटल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर अगर पूछ दे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस आकृति का था? सिंधु घाटी सभ्यता हमेशा बोलेंगे त्रिभुजाकार आकृति का था। इस साइड में था, इस टाइप में था, ठीक, त्रिभुजाकार आकृति में था। ठीक। अगर पूछ दे सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। अगर पूछ दे सिंधु घाटी के सभ्यता में जो 300 शहर थे, तो अगर पूछ दे सबसे पूर्वी शहर कौन था, सबसे पश्चिमी कौन था, सबसे उत्तरी जो जगह था कौन था, सबसे दक्षिणी स्थान कहां पर था? क्योंकि देखिए 300 था, 300 के बारे में तो वो पूछेगा नहीं, क्योंकि 300 हमें याद भी करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो इसीलिए पूछा जाता है सबसे पूरब में कौन सा शहर था, या सबसे पश्चिम में कौन था, सबसे उत्तर में कौन था, सबसे दक्षिण में कौन था। तो पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा जगह था? आप क्या कहेंगे? सुतका गेंडोर। कौन सा था? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहां पर था? वर्तमान समय के बलूचिस्तान में। कहां पर था सुतका गेंडोर? कहां पर है? बलूचिस्तान में। वर्तमान समय में कहां पर है? पाकिस्तान। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा जगह था? तो आप कहेंगे सुतका गेंडोर। वर्तमान समय में बलूचिस्तान में है। और किस देश में है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में है। फिर अगर पूछ दे कि ये बताइए सबसे पश्चिमी स्थान, सबसे पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन था? तो आप कहेंगे आलमगीरपुर। कौन सा था? आलमगीरपुर। और जिला क्या है? मेरठ। कहां पर है? यूपी में है। यहां तक किसी को दिक्कत? सबसे पश्चिमी पूछ दे सुतका गेंडोर, सबसे पूर्वी पूछ दे तो आलमगीरपुर। यहां तक क्लियर होगा? आई होप कि किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो कनिंघम साहब थे, ये जो सर्वेक्षण कर रहे थे, इनको पता था कि बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने 300 शहर का वर्णन नहीं किया है। जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, उनको पता था कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप कि ऐसे उनके दिमाग में आया होगा, इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब पहले ही बनाकर रख दिए हैं। ठीक, पूछा जाएगा सबसे पश्चिमी छोर क्या था? आप कहेंगे सुतका गेंडोर। सबसे पूर्वी क्षेत्र क्या था? आलमगीरपुर। वर्तमान समय में आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ में। मेरठ कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहां है? भारत में। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। फिर अगर पूछ दे कि पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर में कहां तक विस्तार था? आप कहेंगे मांडा। कहां था? मांडा। जिला अखनूर। सबसे उत्तर में विस्तार कहां था? मांडा, जिला अखनूर। और किस राज्य में? आप कहेंगे कश्मीर के क्षेत्र में है। कश्मीर के क्षेत्र में। कश्मीर कहां है? इंडिया में। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। अगर पूछ दे, ये एक सवाल भूल रहे थे, कि पूछ दे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर थे? 300 शहर थे। 300 शहर में सबसे पश्चिमी छोर पर कौन था? सबसे पूर्वी छोर पर कौन था? सबसे उत्तरी छोर पर कौन था? सबसे दक्षिणी छोर पर कौन था? यही एग्जाम के पॉइंट से पूछा जाता है। तो हमने ऐसा बना दिया था बताने के लिए आपको। अगर पूछे कि ये बताइए कि सबसे पश्चिमी छोर पर कौन था, तो आप कहेंगे सुतका गेंडोर। जिला कौन सा था? बलूचिस्तान। देश कौन सा है? पाकिस्तान। अगर पूछ दे कि किस नदी के तट पर है, तो आप कहेंगे नदी का नाम क्या था? दास्क नदी।
और जो दास्क नदी है सिंधु नदी का सहायक नदी है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। जितनी भी नदियां हैं यहाँ पर सब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के ही इर्द गिर्द है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी नदी के रूप में ही जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। आई होप कि बोलते समय थोड़ा फ्लुएंस निकल जा रही है, लेकिन आप धैर्यता पूर्वक समझिएगा और सुनिएगा। समझ में आ गया? फिर अगर पूछ दे कि सबसे पूर्वी छोर कौन था, तो आप क्या कहेंगे? आलमगीरपुर। कौन सा था? आलमगीरपुर। जिला मेरठ। ठीक। राज्य कौन था? है आपका यूपी। बोलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का कितना शहर है? सिंधु घाटी सभ्यता में 300 शहर है। अगर पूछ दे कि ये बताइए 300 शहर के बारे में, तो कनघन साहब ने तो बताया नहीं है कि 300 शहर के बारे में वर्णन किया नहीं गया, लेकिन ये बताया गया कि जिस शहर में जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिला है उसके बारे में कनिंघम साहब ने वर्णन किया है। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ दिया जाता है कि ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में जो जिसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, उसके बारे में बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा था, सबसे पूर्वी छोर कौन सा था, सबसे उत्तरी छोर कौन सा था, सबसे दक्षिणी छोर कौन सा था, तो एक चीज को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और एक और चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। आता है कि सबसे पश्चिमी छोर कौन सा था, तो आप कहेंगे सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहां पर है? बलूचिस्तान में। कहां पर है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में। वर्तमान समय के पाकिस्तान में है सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। और किस देश में? पाकिस्तान। और पूछते किस नदी के तट पर है, आप कहेंगे दास्क नदी के तट पर है। दास्क नदी कहां पर है? पाकिस्तान में। किसकी सहायक है? आप कहेंगे सिंधु की सहायक है। लेकिन सिंधु नदी के सहायक है। क्यों सिंधु नदी के सहायक है? क्योंकि ये जो साक्ष्य मिले हैं सब सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही मिले हैं, सिंधु नदी के तट पर मिले हैं, या सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी उनके तट पर मिले, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, या सिंधु सभ्यता के रूप में जाना जाता है, या प्रोग इतिहास के रूप में भी जाना जाता है। यहां तक क्लियर है? अगर पूछ दे कि सबसे पूर्वी छोर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर कौन सा था, तो आप कहेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर है? तो आप कहेंगे यूपी के मेरठ में है। ठीक। कौन सा कंट्री है? तो आप कहेंगे इंडिया में है। यहां तक क्लियर है? किसी को आई होप किसी को यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर पूछ दे कि जो आलमगीरपुर था किस नदी के तट पर है, तो आप कहेंगे हिंडन नदी के तट पर है। और हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी है। फिर अगर पूछ, पश्चिम हो गया, पूरब हो गया। अगर पूछ दे ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी उत्तरी विस्तार और सबसे दक्षिणी विस्तार के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार में कहां था? आप कहेंगे मांडा, जिला अखनूर। कहां पर था? मांडा, जिला अखनूर। अखनूर कहां पर जिला? आप कहेंगे राज्य कौन सा था? कश्मीर। वर्तमान समय में कश्मीर। अगर पूछ दे कि किस नदी के तट पर था, तो आप कहेंगे चेनाब। कि कौन सी नदी थी? चेनाब। चेनाब किसकी सहायक है? तो आप कहेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। समझ में आ गया? पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, उत्तर हो गया, अब दक्षिण। अब पूछ दे कि ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी विस्तार कहां था, कहां तक था, तो आप कहेंगे कहां पर था? अब दैमाबाद। कहां पर था? दैमाबाद, जिला अहमदनगर। कहां पर था? दैमाबाद, जिला अहमदनगर। कौन सा राज्य था? आप कहेंगे महाराष्ट्र। कहां पर था? महाराष्ट्र। अगर पूछ दो महाराष्ट्र कहां पर है, तो आप कहेंगे इंडिया में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ ये तो बेसिक चीजें थी। ठीक। अगर पूछ दे कि किस नदी के तट पर थे, तो आप कहेंगे प्रवरा नदी। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप कहेंगे गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब बताइए यहां तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी हुई तो बताइए। अगर पूछे कि इतिहास के जनक कौन है, तो आप कहेंगे हेरोडोटस थे, जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राग इतिहास, प्रोग इतिहास और ऐतिहासिक काल। यहां तक क्लियर है? प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे नहीं प्राग इतिहास है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे इसे ताम्रपाषाण काल के भी रूप में जाना जाता है, या इसे पाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछ दे कि ये बताइए
प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो आप कहेंगे इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसके बारे में वर्णन हो गया। अगर पूछ दे कि ये बताइए सबसे पहले मानव कहां पर आए थे, तो आप कहेंगे सबसे पहले मानव अफ्रीका में आए थे। अगर पूछ दे कि मानव का पालना किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अफ्रीका को कहते हैं। अगर पूछ दे कि सभ्य मानव का पालना किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मध्य एशिया को सभ्य मानव का पालना कहा जाता है। अब कारण पूछे कि सभ्य मानव का पालना मध्य एशिया को कहा जाता है, लेकिन मानव का पालना अफ्रीका को क्यों कहा जाता है? कंडीशन सुनिए। जो अफ्रीका में जो मानव थे वह क्या थे? खानाबदोश थे, जो निर्वस्त्र रहते थे, कपड़ा वगैरह से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ खाने से मतलब रखते थे, जो चीज मिले उसे खा लेते थे। वही जो मानव थे जहाँ पर मध्य एशिया में थे, वह मानव सभ्य थे, कृषि वगैरह करते थे, उन्हें मालूम था कि शिकार करने का तरीका मालूम था। इसीलिए अगर तुलना किया जाता है, जैसे मान लीजिए इतिहास करता है या इतिहासवेता है, जो इतिहास की जो ज्ञानी है, उन्होंने जिस चीज को पढ़ा और इन्होंने गणना किया तो बोला है, उन्होंने बोला कि मानव का अगर पालना पूछे तो आप क्या बोलेंगे? अफ्रीका है। लेकिन सभ्य मानव का अगर पालना अगर पूछ दे तो आप कहेंगे मध्य एशिया है। यहाँ तक क्लियर है? क्यों कहा जाता है तो आपको पता हो गया कि क्यों कहा जाता है। अगर पूछ दे कि सबसे पहले आग का खोज कहाँ पर हुआ था, तो आप कहेंगे पूरा प्राग इतिहास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्राग इतिहास में हुआ था। प्राग इतिहास में किस कालखंड में हुआ था? तो आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब ठीक, अगर पूछ दे कि मानव सबसे ज्यादा कहां पर अपना जीवन व्यतीत किए हैं, तो आप कहेंगे प्राग इतिहास में। प्राग इतिहास के किस कालखंड में? तो आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में। इस समय 25 लाख बीसी से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक या बीसी तक क्या थे? मानव ने अपना जीवन जिए थे। फिर अगर पूछ दे कि भोजन, जो खानाबदोश थे, जो मानव थे, अपना जो होता है माइक्रोलिथिक, जो छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग कर जानवरों को मारते थे, जिसमें परिवर्तन हुआ तो उसमें मध्य पाषाण काल में हुआ। फिर अगर पूछ दे कि मानव सबसे पहले कृषि कब किए थे, तो आप कहेंगे नव पाषाण काल में किए थे। मानव उस समय के जो मानव थे नव पाषाण काल के, वह अपने पालतू जानवर के रूप में किसे रखते थे? तो आप कहेंगे कुत्ते को मानते थे, कुत्ते को पालते थे। अगर पूछ दे कि उस समय सबसे पहले पहिए की खोज कब हुआ था, तो आप कहेंगे नव पाषाण काल में हुआ था। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। पूछे कि गेहूं की खेती कब हुआ था, तो आप कहेंगे नव पाषाण काल में हुआ था। जौ की खेती कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। जहाँ जो आविष्कार हुआ था ज्यादातर किसमें हुआ था? प्राग इतिहास में। प्राग इतिहास के नव पाषाण काल में हुआ था। यहाँ तक क्लियर था। फिर दूसरा कालखंड हमने पढ़ा था प्रोग इतिहास। प्रोग इतिहास का दूसरा नाम ही होता है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। अब बताइए प्रोग इतिहास को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक, क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो प्रोग इतिहास में जो साक्ष्य हमको मिला तो वह सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के तट पर ही मिला। ठीक, या सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी उसके तट पर मिला। तो इसीलिए जो कुछ इतिहासवेता थे उन्होंने क्या कहा कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के रूप में भी कहा गया। तो अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का बारे में वर्णन या इसकी जानकारी किसने दिया था, आपने क्या कहेंगे? जॉर्ज मैसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज मैसन ने दिया था। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता जो था इसके बारे में किसने सर्वेक्षण किया था या इसके जो हेड थे कौन थे, तो आप कहेंगे कनिंघम थे। कनिंघम थे। अगर पूछे कि जो प्रोग इतिहास था इसका नाम सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया तो किसने रखा था, तो आप कहेंगे इसका नामकरण किसने किया था? जॉर्ज मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज मार्शल ने किया था। था तो प्रोग इतिहास लेकिन बना क्या? सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। किसने इसका नाम बदला या किसने इसका नाम रखा, तो आप कहेंगे जॉर्ज मार्शल ने रखे थे। यहाँ तक क्लियर है? अगर पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर हमें मिले, तो हम कहेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 300 शहर हमें मिले। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था, जो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था
कितना था? तो आप कहेंगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर थे। यहाँ तक क्लियर है? अगर उस वहां पर सिंधु घाटी में 300 लगभग शहरें थी, तो उस समय अगर पूछे कि ये बताइए कि सबसे 300 शहर के बारे में पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि सबसे पश्चिम में कौन था, सबसे पूर्व में कौन था, सबसे उत्तर में कौन सा था, सबसे दक्षिण में कौन था, या ये इस तरह पूछे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो क्षेत्र था किस तरह था, तो आप क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार आकार में था। सिंधु सभ्यता का आकार क्या था? त्रिभुजाकार आकार में था। यहाँ तक क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है? तो आप कहेंगे सुतका गेंडोर, जिला बलूचिस्तान, कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और किस नदी के तट पर है? तो आप कहेंगे दास्क नदी के तट पर है। दास्क नदी किसकी सहायक नदियां है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ तक क्लियर है? अगर पूछ दे कि ये बताइए सबसे पूर्व में कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार हुआ था, उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे मेरठ में। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? अगर पूछ दे कि ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार हुआ था मांडा में। जिला कौन सी थी? अखनूर। वर्तमान समय में किस राज्य में है? तो आप कहेंगे कश्मीर। वर्तमान समय के कश्मीर में है। कश्मीर कहाँ पर है? भारत का हिस्सा है। ये क्लियर है? अगर पूछ दे कि किस नदी के तट पर ये हमें साक्ष्य मिला था कि मांडा के बारे में, तो आप कहेंगे चेनाब नदी के तट पर मिला था। और चेनाब नदी सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो बताइए। अब पूछ दे पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, उत्तर हो गया, अब दक्षिण की बात करते हैं। अगर पूछे कि ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी विस्तार कौन सा है, तो आप कहेंगे दैमाबाद। कहां पर है? दैमाबाद, जिला अहमदनगर। कहां पर है? दैमाबाद, जिला अहमदनगर। किस राज्य में? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगर पूछे कि किस नदी के तट पर था, तो आप कहेंगे प्रवरा नदी के तट पर था। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदियां है? तो आप कहेंगे गोदावरी नदी के सहायक नदियां हैं। यहां तक किसी को दिक्कत या परेशानी हुई तो बताइए। हमने एक हर चीज को 2 बार 3 बार 4 बार बताया, क्योंकि अगर हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं या हमारी क्लासेज आपको के पास आया, प्रोवाइड कोई कर दिया या शेयर कर आपको दे रहा है, तो आपको ये एहसास ना हो कि फिर जाकर घर उनको नोट करके पढ़ना पड़ेगा। आप सुनिए, बस सुनने के बाद एक हर चीज को विस्तार पूर्वक समझिए कि क्या क्या डिफरेंस होती है, क्या क्या सर कैसे कैसे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, बस वो सुनना है और आंखें बंद कर उसी चीज को रिपीट कर देना है। आई होप कि आपको याद हो जाएगा, दोबारा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर अगर पूछ दे, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर पूछ दे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो खुदाइयाँ हुई थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी में खुदाइयाँ हुआ था, तो ये साक्ष्य मिला था, ये खुदाइयाँ हुआ तो वो साक्ष्य मिला था। लेकिन आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खुदाई कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने खुदाई करवाया था? तो आप कहेंगे दयाराम साहनी ने किया था। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? दयाराम साहनी ने किया था। कहां पर खुदाई हो रहा था? तो आप कहेंगे हड़प्पा में हुआ था। अगर अब देखिए ओवरऑल सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल जो खुदाई हुआ था, तो कहाँ की खुदाई हुआ था? तो आप कहेंगे हड़प्पा का खुदाई हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। किसने किया करवाया था? दयाराम साहनी ने करा था। ये क्वेश्चन बेसिक थी। अब इसके आगे हम बताएंगे कि एक और चीज कालीबंगा क्या है, मोहनजोदड़ो क्या है, इसके बारे में एक और चीज हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आई होप कि यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप वहाँ पर चैटिंग कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा सर हमको ये वाला समझ में नहीं आया, पूरा आपको समझाइए। हम बेहतर ढंग से आपको पुनः एक वीडियो बनाएंगे और एक और चीज बताएंगे। सिंधु सभ्यता पूछ दे उसके बारे में एक चीज को आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।